नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 2बी। क्या होता है जीएसटीआर 2बी? जीएसटीआर 2बी में कौन कौन सा टेबल रहते हैं और उसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जीएसटी का और इनकम टैक्स का छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग जीएसटीआर 2बी को आज हम लोग डिस्कस करें। हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जून मंथ का मान लीजिए कि हम लोग जीएसटीआर 2बी देखना है, तो ये टेबल रहता है। जब आप रिटर्न में आएंगे, डैशबोर्ड से रिटर्न में आएंगे जून मंथ में, तब आपके पास 4-5 ये टेबल खुल जाएगा जिसमें कि जीएसटीआर 2बी यहाँ पे दिख रहा है। जीएसटीआर 2बी पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर इस टेबल में हम लोग इन करेंगे। देखते हैं कि इस टेबल में क्या आता है। जब भी आप इन करेंगे तब आपके पास इस तरह के टेबल्स खुल जाएंगे जीएसटीआर 2बी के। ये एक तरह से समराइज है ऑफ जीएसटीआर 2बी। देखिए सबसे पहले इस जीएसटीआर 2बी को दो पार्ट में ये लोग तोड़ दिया है। आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी नॉट अवेलेबल क्या होता है? जो कि मान लीजिए एज पर सेक्शन 16(4) के हिसाब से आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं, या किसी का प्लेस ऑफ सप्लाई में इशू रहता है, तो वो आईटीसी इनएलिजिबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल रहता है। जो आईटीसी अवेलेबल रहता है उसको ये लोग दो पार्ट में तोड़ा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इसका मेजर है, जिसमें कि ऑल अदर आईटीसी आपका आपका कितना हुआ है ड्यूरिंग द मंथ। मीन्स जो आपका वेंडर है उसने अपना जीएसटीआर 1 में कौन कौन सा इन्वॉइसेस दिखाया है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम, जो तीसरा नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर में है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम आईएसडी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी जीएसटीआर 2बी का पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग ये समरी देखें जीएसटीआर 2बी का। आप समरी को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जीएसटीआर 2बी इन एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप जीएसटीआर 2बी इन एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कैसा दिखेगा? हम लोग सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग डाउनलोड होगा, फिर उसे हम एक्सेल फाइल को खोलेंगे। तो चलिए आइए डाउनलोड। ये रहा मेरा जीएसटीआर 2बी डाउनलोड करके मैंने ओपन कर लिया है, और ये इस तरह का जीएसटीआर 2बी मेरे सामने में आएगा। इसमें भी देखिए आईटीसी अवेलेबल कितना रहेगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल कितना रहेगा। आईटीसी अवेलेबल कितना रहेगा सबसे पहले ये आपको देखना है। यही पीडीएफ का फाइल वहाँ पे समराइज वे में दिख रहा था। ये रहा आईटीसी अवेलेबल कितना रहेगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल कितना रहेगा, उसका भी एक टेबल है। अब फिर ये बाइफरकेट दिया हुआ बी टू बी अमेंडमेंट, बी2सी क्रेडिट नोट डेबिट नोट, बी2सी क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमेंडमेंट, आईएसडी का कितना है, आईएसडी का अमेंडमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और उसके बाद इंपोर्ट ऑफ एसईजेड। ये जितने भी टेबल्स हैं इन सभी का समराइज आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल में ही रिफ्लेक्ट करेगा, मेनली आईटीसी अवेलेबल में ही। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जीएसटीआर 2बी में कौन कौन सा टेबल मेनली हमारे पास रहता है। ये तो देख ही रहे हैं, ये टेबल नंबर 3बी का फॉर्मेट है। मेनली टेबल नंबर 3बी का टेबल नंबर 4 का फॉर्मेट है। 4 का ए में, 5 में ऑल अदर आईटीसी आएगा, वो यहाँ पे है। 4 में जैसे कि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी का रहता है। ये आरसीएम का, मान लीजिए आरसीएम अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आप कुछ भी सर्विस इनपुट लिए हैं, सर्विस रिसीव किए हैं, उस पर अगर आरसीएम अगर आपको देना पड़ेगा, तो you are the liable for paying the RCM and avail the credit, but the vendor should upload that invoice in their GSTR 1 and it should be reflect in your GSTR 2B, और वही जब रिफ्लेक्ट करेगा तब वो यहाँ पे फ्लो होगा। तो याद रखिएगा, आरसीएम का जो रजिस्टर्ड पर्सन से जो आप सर्विस लेते हैं उसे मैच करना मैंडेटरी है। मार्केट में बहुत सारे आदमी आरसीएम का मैचिंग नहीं कराते हैं, वो गलत कर रहे हैं। बाद में डिपार्टमेंट उसका आईटीसी डिसअलाउ कर सकता है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होता है, तो आपको यहाँ पे दिखा जैसे कि इसका ये तो रहा समराइज वे। उसके बाद देखिए आपका ये बी2बी आ गया। जितना भी बी2बी का ट्रांजेक्शन रहेगा, बी2बी अमेंडमेंट कुछ रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट इस समराइज टेबल में रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक इन्वॉइस था जो कि बढ़ गया या घट गया, उसका इम्पैक्ट इस समराइज टेबल में रहेगा। और बी2बी अमेंडमेंट का ये फिगर जो इन्वॉइस वाइज डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। फिर बी2बी अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहेगा, फिर आईएसडी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ एसईजेड। तो इस तरह से हम लोग देखें जो एक्सेल में जो
हमारे GSTR2B डाउनलोड होते हैं वो कैसे दिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे GSTR पोर्टल पे कैसे हम लोग GSTR2B देख सकते हैं। ये देखिए पोर्टल पे तो हम लोग समरी के बारे में बात कर रहे थे। पोर्टल पे भी आप ऑल टेबल्स देख सकते हैं। ऑल टेबल्स मीन्स आप कौन कौन सा टेबल देखना चाहते हैं वो टेबल आप यहाँ पर देखिए। अगर मान लीजिए B2B अमेंडमेंट मुझे सेलेक्ट करना है, सिंस इसमें कोई फिगर ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर कुछ रहता तो वहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाता। फिर मान लीजिए ISD कुछ है नहीं, इम्पोर्ट है, ये अगर रहता जो भी, अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट रहता इम्पोर्ट से रिलेटेड तो वो आपका फिगर है। यहाँ पे इजीली टेबल बनाया हुआ है। Taxable inward supply amendment, debit note credit note amendment in previous debit note credit, ISD credit amendment in ISD credit, import of goods और import of service, SEZ, ये जितने भी टेबल है आप ऑनलाइन में भी यहाँ पर देख सकते हो। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा, दे कैन सी फ्रॉम देयर ओनली। तो ये रहा GSTR2B का कहानी। GSTR2B और GSTR2A में थोड़ा सा थीम डिफरेंस है, यू नो ऑल, कि GSTR2A जो होता है वो डायनामिक होता है, GSTR2B जो होता है फिक्स रहता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेज होते हैं GSTR2A में, जैसे कि मान लीजिए उसमें TDS एंड TCS का भी क्रेडिट आता है, और भी एक दो टेबल है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि GSTR2B में नहीं है, बस GSTR3B में है। तो GSTR2A पर भी मैं कभी बाद में वीडियो बना लूँगा, आप लोग देख लेना। तो आज हम लोग ओवरऑल ये डिस्कस किए कि GSTR2B क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टेबल है, कैसे इसके समराइज को देख सकते हैं, कहाँ से हम लोग क्रेडिट लेंगे GSTR3B में, और रिकन्सिलेशन पार्ट। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास इनवॉइस वाइज यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं GSTR2B का जो इनवॉइस वाइज डिटेल है, इसको आप अपने परचेज रजिस्टर से मैच कराओ। जो मैच कर जाता है वो तो आपका क्रेडिट बनता है, जो मैच नहीं करता है तो उसे आप क्रेडिट ले नहीं सकते हो। जो कि मान लीजिए 2B में दिख रहा है बट आपका बुक्स में अभी तक नहीं आया है, तो वो आप टेम्प्रोरी या परमानेंट रिवर्सल में एज पर योर डिसीजन, जो इनिजिबल ITC होगा उसे आप परमानेंट रिवर्सल में डाल दो। जो मान लीजिए कि आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो, अभी गुड्स या सर्विस नहीं आया, बाद में आ जाएगा तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, तो यू कैन ट्रांसफर इट इन टेम्प्रोरी रिवर्सल। तो इस तरह से हम लोग GSTR2B आज डिस्कस किए। फिर हम लोग बाद में कभी GSTR2A भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर